हेलो गाइस, आज किस विषय में बात करूं। आज मैं सुबह से इंस्टाग्राम चला रही थी तो मैं कुछ ना कुछ ढूंढती हूँ, मतलब कि जो चीज़ सबसे अलग हो और जिसके विषय में मैं आपको बता पाऊँ। तो मैंने क्या देखा कि क्या देखा मैंने, सबसे पहले मैं आपको अच्छी न्यूज़ बताती हूँ कि आपने देखा होगा हमारी दिल्ली में जो है क्या बोलते हैं, आईटी कॉलेज दिल्ली है ना। तो जो वहाँ पे बच्चों को, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज है जो, तो वहाँ पे सारे बच्चे थे और सब अपना इंटरव्यू दे रहे थे। और क्या बोलते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोलते हैं उन बच्चों को, जो भी मतलब वो बच्चों से मिले, सबको क्या बोलते हैं कि मेडल वगैरह मिले बच्चों को। और ये सब चीज़ें मैं देख रही थी इंस्टाग्राम पे। तो बच्चों ने, पता है मैंने एक चीज़ क्या नोट करी। देखो हम सनातनी है ना, तो बच्चों ने भगवा रंग का वो पहन रखा था, मतलब कपड़े पहन रखे थे। और बहुत रिस्पेक्ट से, मतलब रिस्पेक्ट दे रहे थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। तो मतलब जो बच्चे लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अलग होते हैं, तो मैंने बोला ना वो अलग ही होते हैं। उनका बात करने का तरीका अलग होता है। मैं उनके इंटरव्यू भी सुन रही थी, मतलब ये सब चीज़ें देखी मैंने। उसके बाद मैंने देखा कि आपने देखा होगा जो बीच में चला था, ये जो था क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट करो, तो उसमें भी आपने बच्चों को देखा होगा कि कैसे पत्थर मार रहे थे और सारा नुकसान तोड़ा ताड़ी कर रहे थे। मतलब कहीं पे कुछ क्या उखाड़ रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, ईंटें उखाड़ रहे, रास्ता खराब कर रहे। तो ये चीज़ें गलत होती है। देखो बच्चे, चाहे बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हें इतनी तो होना चाहिए ना कि कोई ऐसे नुकसान नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्ट करो, अपने आराम से करो, लेकिन देखो किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यही तो होता है, जिनके पेरेंट्स समझदार होते हैं वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं। और अगर कोई नाराज़गी भी होती है तो हर चीज़ का एक तरीका होता है ना। तो ये सब चीज़ें मैं देख रही थी और इतना अच्छा फील होता है जब हमारे देश के बच्चे आगे बढ़ते हैं। और हमारे देश में पता है आपको, चिप से लेकर और जहाज़ तक हमारे देश में बनता है, हमारे भारत में। जो हमारे देश के बच्चे रिसर्च सेंटर हैं, बच्चे मतलब खुद से इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो उन सब के विषय में मैं देख रही थी और जानकारी लेती रहती हूँ इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, ये सब चीज़ें। मतलब उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक चीज़ और देखी कि एक स्कूल था। अब स्कूल में बच्चों को, जैसे हम बोलते ना कि हमारा तिरंगा लगा है बच्चों के, मतलब भारत माता बनी हुई है, गांधी जी बने हुए हैं, और मदर टेरेसा को देखा मैंने। तो मदर टेरेसा भी थी उसमें, बच्चे बना रखे थे, मतलब 3 लोग बना रखे थे। तो मैंने बोला इतना बड़ा जो मेडल, जो उनको सम्मान दिया जाता है ना, तो उनको, उन्होंने देश के लिए कुछ करा रहता है तभी दिया जाता है। अब देखो गांधी जी को सम्मान दिया जाता है कि शुरू से गांधी जी की रिस्पेक्ट सभी करते हैं। जब रिस्पेक्ट करते हैं तो तभी तो हमारे नोट में भी उनकी शक्ल छपी हुई है, गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की। भारत माता ने तो पूरे पृथ्वी का भार उठा रखा है, तो हम भारत माता को तो मानेंगे। लेकिन जो मदर टेरेसा जी हैं, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की मदर टेरेसा जी हैं। तो उन्होंने हमारे भारत के सारे सबके लिए तो कुछ नहीं किया ना। तो मैंने उनके विषय में जब पढ़ा, जब करती थी कि देखो किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, जो लिखा हुआ मैं उसके विषय में बता रही हूँ। सम्मान तो सबका बराबर है, सबकी रिस्पेक्ट है। तो लिखा हुआ था कि वो क्या करती थी, जब छोटे बच्चे, जैसे डोनेशन आता था ना, तो जैसे दवाइयाँ आती थी, तो जैसे छोटे बच्चे बीमार भी होते थे तो उनको तड़पाती थी, उनको दवाइयाँ नहीं देती थी। और अगर दवाई, जब बच्चा ज़्यादा ही सीरियस हो जाते थे तो उनको क्या करती थी कि एक्सपायरी डेट की दवाई, सिरिंज, इंजेक्शन वगैरह देती थी। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन मैंने पढ़ा है। तो मैंने देखा कि मदर टेरेसा भी बनी हुई हैं। देखो समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि जब उनके विषय में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि सिर्फ वो एक कम्युनिटी को लेके चली, एक कम्युनिटी को लेके चली, वो पूरी भारत को लेके नहीं चली। ठीक है, सम्मान उसको दिया जाता है जो पूरे भारत देश का भार उठाता है, उसको रिस्पेक्ट, इज्जत दी जाती है। तो उनका दिखाना मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्या चल रहा है, मतलब स्कूलों में बच्चों को क्या सिखा रहा है, मदर टेरेसा बना रहे हैं। तो भाई अच्छी बात है भैया, जिसकी जैसी सोच, सबके अपने विचार होते हैं, अपनी समझ होती है। और मेरे मन में कोई बात चलती है तो मैंने बताया था ना, मैं यूट्यूब चैनल में बोल देती हूँ। और जो अच्छी चीज़ देखती हूँ, आईटी दिल्ली के बच्चे भी देखे हमने, कितनी खुशी मिलती है, कितना प्राउड होता है जब हमारे देश के बच्चे आगे बढ़ते हैं और आने वाले समय में क्या बोलते हैं, आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ देश के लिए अच्छा काम करेंगे, हमारे देश का नाम होगा। तो ये सब चीज़ें, मैं पॉजिटिव चीज़ भी देखती हूँ, नेगेटिव चीज़ भी देखती हूँ। मेरा यही काम रहता है सारे दिन भर। सुबह से कोई मेरे को, मतलब किसी विषय में मैं सोच रही थी किस विषय में बात करूँ, तो मुझे तो बहुत ही खुशी हुई और बहुत ही अच्छा लगा। मैं बच्चों के इंटरव्यू भी देख रही थी और क्या बोलते हैं, उनका पहनावा देखा कि हमारे सनातन धर्म का सम्मान, मतलब तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और मैंने बच्चे देखे, देखो जो बच्चे पत्थर वगैरह नुकसान कर रहे हैं वो भी हमारे भारत के ही बच्चे हैं। तो क्या करना चाहिए, उनके पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि किसी के बहकावे में आके अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। क्योंकि अच्छे काम करने में मेहनत लगती है ना। जो आईआईटी खड़गपुर में, जैसे खड़गपुर हो गया या आईआईटी दिल्ली हो गया, तो ये बच्चे पढ़ते तो अच्छे काम करने में तो मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है, तभी बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन पत्थर फेंकने में टाइम थोड़ी ना लगता है, रोड से उठाओ फेंक दो। गलत काम करने में तो कोई टाइम वो नहीं होता इंसान को,
अच्छे काम में मेहनत लगती है, तो बच्चों की मेंटलिटी कैसी होगी आगे चल के? क्योंकि जिन्होंने भी जो भी उनके मन में ये बातें डाल रहे हैं या गलत एडवाइस उनको कर रहे हैं, तो ये उनके पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे किस रास्ते पे जा रहे हैं। उनको समझाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी है, तब जाके आपके एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते। हम हर चीज़ के लिए दूसरे को जवाबदारी या जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, कहीं ना कहीं खुद की गलती भी होती है ना। जैसे मेरी खुद की बेटी है, कई बार नहीं निकल पाती, कितने एग्ज़ाम दिए उसने, लेकिन वो मानती है कि नहीं मम्मा मेरी गलती है, शायद मैं वो नहीं कर पाई अच्छे से, मतलब समझ नहीं पाई किसी चीज़ को। तो ये बातें होती हैं। अब क्या, कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में, ठीक है? आप मुझे कमेंट करके बताना मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। मेरे मन में कोई भी बात चलती है तो रहती नहीं है और मैं बोल देती हूँ। कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके, बाय, टाटा।